राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और आज है मेरे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन। और उसी की जो फरमाइश थी, सुबह सुबह आलू के सैंडविच खाने थे, उसको बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है उसके। तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी। सुबह उठकर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जितने आलू बॉईल होंगे इतने मैं अपने और काम निपटा लूँगी। और सबसे पहले पीऊँगी मैं गर्म पानी। गर्म पानी मैं रोज़ पीती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। वेट लूज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है गुनगुना पानी। और साथ में देखिए, ये दालचीनी का पाउडर है जो कि मैंने ये पीस के और घर पर ही बनाया था। तो बस इतनी ही क्वांटिटी में मैं गर्म पानी से इसको लेना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दालचीनी से जो पाचन तंत्र है वो बेहतर होता है और साथ में गैस की प्रॉब्लम और पेट में सूजन वगैरह उसकी प्रॉब्लम ठीक होती है। और वज़न कम करने के लिए भी दालचीनी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस दालचीनी का इतना सा पाउडर लेने से है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होती है और बहुत ही अच्छी होती है दालचीनी। इससे है ना इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है और साथ में है ना, जो सर्दियों में खांसी जुकाम बुखार होता है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए मैंने है ना स्टार्ट कर दिया है दालचीनी का पाउडर लेना। और अब देखती हूँ कि मुझे इससे फ़ायदा मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे वेट लूज़ के लिए भी लेनी थी। और मेरा वेट है जो कि 67 है, लेकिन मुझे 60 के अराउंड अपना वेट करना है। तो बस मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। दालचीनी का पाउडर इस तरीके से गुनगुने पानी में लेना है सुबह शाम। और ये वैसे भी खांसी जुकाम के लिए अच्छा है और साथ में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, उसको भी अच्छे से मजबूत करता है। तो इसके लिए मैं सर्दियों में इसका यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों में थोड़ा सा ये गर्म रहता है, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले, उन्हीं का होता है ये। तो इसलिए गर्मियों में ये हमें जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका सर्दियों में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठ के आराम से मैंने छोटा सा चम्मच है वो दालचीनी का लिया और उसके साथ गुनगुना पानी पी लिया। और उसके बाद में है ना, देखिए इतने मेरे जो आलू हैं बॉईल हो गए। मंदिर वाले रूम में से मैंने पोछा लगा दिया था और साफ़ सफाई कर दी। तब तक है ना जो आलू बॉईल हो गए, अब थोड़ा सा इनको ठंडा होने दूंगी। और इसके बाद मैंने अपना गर्म पानी लगा दिया है नहाने के लिए। और फिर मैं कर लूँगी अपनी योगा एक्सरसाइज, जो कि ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। योगा करने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त रहता है। और साथ में है ना, वज़न कम करने के लिए भी योगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और साथ में है ना, शरीर में जो लचीलापन होता है ना, वो योगा एक्सरसाइज करने से होता है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेचेबल हो जाए और अच्छे से मूव कर पाए। चाहे हेल्दी शरीर हो, मतलब हैवी शरीर हो, तब भी है ना हम अपने काम आराम से कर पाते हैं। अगर होता है ना कि जैसे वेट ज़्यादा गेन हुआ पड़ा है और मोटा इंसान ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है, ना ही ज़्यादा घूम फिर सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है ना, वो एकदम एडजस्ट नहीं कर पाती है सब चीज़ों को। लेकिन योगा एक्सरसाइज करने से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, ताकि अच्छे से शरीर में लचीलापन आता है और फुल एनर्जी के साथ हम घर के काम कर सकते हैं। और साथ में एक जो है स्पीड के साथ एनर्जी पूरी है ना घर के कामों में लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर एक एनर्जी बन जाती है योगा करने से। तो योगा करने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। अपने लिए हम पूरा दिन भर कुछ नहीं कर पाते, घर के लिए सारे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन सुबह का ऐसा टाइम होता है जो कि अपने लिए हम योगा एक्सरसाइज करके अपना ध्यान रख के अपने लिए 15-20 मिनट निकाल सकें, और जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से वर्क करे। तो यहाँ पर योगा एक्सरसाइज मेरी हो गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा धोकर किचन में। किचन में आने के बाद पहले मैंने है ना नहाने के बाद पूजा कर ली है, पूजा आरती कर ली है, कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आने के बाद में मैंने अच्छे से है ना आलू को मैश कर लिया है। उसी में मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके डाल दी है और इसको अब मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो इसमें घी ऐड कर दिया, उसमें जीरा डाल दिया है और जो भी ये आलू की मैंने फिलिंग तैयार की है ना, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से इसमें मसाले डालकर और इसको भून लूँगी, क्योंकि इस तरीके से सैंडविच बनाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर हम कच्चे आलू को मैश करके बना लें, नमक मिर्च डालकर बना लें ना, तो उसमें उतना स्वाद नहीं आता है। तो जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, तब भी अगर इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेंगे। और अब डाल दिया है मैंने ढेर सारा इसमें हरा धनिया। तो ये हमारी जो है सैंडविच की फिलिंग है, तैयार है। और गर्मा गर्म मैं सैंडविच सबके लिए बना दूंगी। सुबह का अच्छा खासा बढ़िया सा नाश्ता हो जाएगा और ये काफ़ी हैवी भी होता है, तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। दोपहर के टाइम देखते हैं क्या बनाऊं।
वैसे तो मुझे मटर मशरूम बनाने हैं तो वही बनाऊंगी। तो अब देखिए सारे जो ब्रेड पे मैं अच्छे से है ना सॉस लगा लूँगी। केचप जो टमाटो केचप है, ग्रीन चटनी हो तो आप उसका भी यूज़ कर लीजिए। मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं थी और बच्चों को है ना केचप वगैरह चीज़ें ज़्यादा अच्छी सॉस पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने केचप ही लगा दिया। और जो अब ये आलू की फिलिंग है इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। और देखिए अगर चीज़ हो ना आपके पास तो चीज़ भी इसमें डाल दीजिए, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के ना थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा है ना, तो चीज़ को मैंने अवॉइड कर दिया है। और गला पकड़ लेती है, पानी वगैरह पी लेते हैं ना बच्चे, तो इसलिए मैंने ना चीज़ नहीं डाली है। सिंपल तरीके से ब्रेड के सैंडविच बनाकर मैं बच्चों को खिला दूंगी और बढ़िया सा जो मेरा नाश्ता है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। और स्पेशल डे पे स्पेशल नाश्ता तो बनना ज़रूरी होता है, बच्चों की फरमाइश पूरी करनी होती है और उनका जन्मदिन हो तब तो उनकी हर बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो जो ये डे होता है ना ये बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं बच्चे। और उनको एक खुशी रहती है कि आज हमारा जन्मदिन है, तो जो भी हम कहेंगे वो भी हमें मिल जाएगा खाने के लिए। जो भी हमारी पसंद की चीज़ होगी तो वो घर पर ही मम्मी बना देगी। तो इसलिए मैंने सैंडविच है जो सुबह सुबह नाश्ते में इनको बना कर दे दिए और अब अच्छी तरीके से इनके ऊपर ब्रेड लगा दिया है मैंने। और देखिए ये है मेरा सैंडविच मेकर, जो कि मुझे है ना ग्रिल वगैरह माइक्रोवेव में किसी चीज़ में नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। बस ये जो मेकर है ना इसमें अच्छी तरीके से जो ब्रेड है वो सिक भी जाते हैं, कटिंग भी हो जाती है। बस इसको क्या करना होता है ना, घी लगाकर ग्रीस करना होता है और जो ब्रेड के सैंडविच मैंने तैयार किया है उसको इस तरीके से रखना होता है और फिर इसको बंद करके और गैस पे है जो रख देना है। तो बस बन के हमारे जो सैंडविच है तैयार हो जाएंगे। धीमी पहले इसको थोड़ा सा गर्म करना होता है, तो गर्म हो जाता है ना तो आराम से जो इसमें सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही जो है बटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े से घी में ही अच्छे से ब्रेड हमारे सिक जाते हैं और कटिंग भी हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा बढ़िया सा जो सैंडविच है तैयार हो गया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तवे पे तो थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन इसमें ना फटाफट से जो है सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं और कटिंग भी साथ के साथ हो गई है। तो घी अच्छे से लगा दो ना तो ये चिपकते नहीं हैं। और देखिए देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो अब मैंने जितने भी ब्रेड तैयार किए हैं ना उनको फटाफट से सेक लूँगी, ताकि सब हम जो हस्बैंड है, मैं हूँ, बच्चे हैं, सब एक साथ ही नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट मैं गरम गरम जो सैंडविच है तैयार कर रही हूँ। और इधर एक साइड मैंने चाय भी बनाने रख दी थी, तो चाय भी मेरी बन गई है। तो देखिए अब मेरे सारे जो सैंडविच है ना वो तैयार हो गए हैं। तो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे और आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स अच्छा खासा हैवी सा नाश्ता हमारा हो गया है, तो खाने की टेंशन नहीं है। जब भूख लगेगी तब मैं रोटी सब्जी बना लूँगी। इतने मैं अपने घर के जितने भी काम है उनको निपटा लेती हूँ। तो सुबह ही मेरी मशीन लग गई थी, जितने मैंने झाड़ू वगैरह लगाई ना और साफ़ सफाई करी थी और नाश्ता वगैरह बनाया ना, इतने मेरे सारे जो कपड़े हैं ना वो मशीन में से धुल के निकल गए हैं। और अब मैं इनको फटाफट से पानी में से निकाल के और इनको ड्रायर करके ऊपर सुखा कर आ जाऊंगी। और देखिए दोस्तों मौसम ने है ना बहुत बुरा हाल कर रखा है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और अब तो मैं कपड़े सुखा के जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जो कपड़े आज सूख जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा है ना ख़राब मौसम हो रहा है और हवा चल रही है, लेकिन है ना हवा के साथ साथ जो है ओस भी गिर रही है। तो बस मैंने है ना आधे एक घंटे के लिए इनको जो है हवा में लगा दिया था, ताकि ये अच्छे से थोड़े से इनकी जो स्मेल है गीलेपन की वो निकल जाए और फिर उनको मैं बाद में उतार कर ले आऊँगी। क्योंकि है ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और बारिश आने के भी चांसेस है। तो बस ये था कि कपड़े तो धुल गए हैं, तो वो टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई है। अब कपड़े इकट्ठे रखे रहते हैं ना तो फिर टेंशन लगी रहती है, क्योंकि उनको धोने की जो सबसे बड़ी चिंता है ना वो खाई जाती है कि कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े भी धुलने हैं। लेकिन जब कपड़े धुल जाते हैं ना तो सुखाने की ये होती है कि हम इधर उधर घर में डाल देते हैं, तो कपड़े ना 1-2 दिन में आराम से सूख जाते हैं। अब देखिए मौसम का तो यही हाल रहने वाला है, क्योंकि जनवरी स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिन बाद में, तो जनवरी में भी बिल्कुल भी धूप देखने को नहीं मिलेगी। तो बस इसी तरीके से अपने काम को एडजस्ट करना होता है। कपड़ों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि कम कपड़े धो लेने से क्या होता है ना कि वो 2-3 दिन का टाइम लगाएंगे तो आराम से जो कपड़े हैं सूख जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ।
और अब आ गई थी मैं रूम में, तो सारा काम हो गया था मेरे कपड़ों का और कपड़े सुखाने का भी। और अब आ गई थी इस रूम को साफ़ सुथरा करने के लिए। जैसे कि बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े थे तो उनको मैंने अच्छे से झाड़ कर और फोल्ड करके रख दिया है। मैट मैंने अलग हटाकर झाड़ दिया है और अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद जो दोनों रूम में से मैंने पहले ही झाड़ू लगा ली थी, तो ये वाला रूम बच गया था और साथ में है ना आंगन बच गया था। तो आंगन में से सुबह सुबह जो बासी झाड़ू होती है ना, सारे घर में से तो लग गई थी, लेकिन जो होती है ना डीप झाड़ू लगाना अच्छी तरीके से पलंग के नीचे से, सोफे के यहाँ से, तो वो झाड़ू मेरी बाद में लगती है। क्योंकि अच्छी तरीके से है ना पोछा तभी लगता है जब हम झाड़ू को बहुत ही सफाई से लगाएं। और झाड़ू लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, पोछा तो हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। और जब हस्बैंड चले गए थे ना काम पर, तब जाकर मैं ये काम करती हूँ। क्योंकि जब तक वो घर पे रहते हैं ना, तब ये रहता है कि उनके बहुत सारे काम होते हैं, तो नाश्ता वगैरह करा के और फिर उनको भेजने के बाद ही मैं अपने साफ़ सफाई का काम है जो करती हूँ। और बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो इसलिए बच्चे तो घर पर ही हैं, तो आराम से वो रजाई में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। वहीं पर मैंने उनको नाश्ता दे दिया है और बड़े वाले बेटे के लिए पानी गर्म करके रखा हुआ है, तो वो भी नहाने का काम करेगा, नहा धोकर रेडी हो जाएगा। वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने अभी परसों भी ब्लॉग में बताया था कि उसके है ना जो है कोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा और बुखार भी हो रहा था, रोज़ कई दिन से फीवर हो रहा है। तो अभी उसको दवाई दिलाकर लेकर आए थे, तो बस अभी वो मेडिसिन खाकर और थोड़ा सा आराम कर रहा है। और आज उसको नहाना भी है और कल वो नहीं नहाया था ज़्यादा तबीयत की ख़राब की वजह से, तो बस आज बर्थडे है उसका, तो आज उसका नहाना भी बनता है। तो गर्म पानी में उसको लगा के रख रखा है मैंने, फटाफट से वो नहा लेगा। इतने मैं देखिए यहाँ से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो कपड़े तो मेरे धुल गए थे, तो यहाँ से जो साफ बाथरूम वगैरह साफ़ करना होता है ना और अच्छे से वाइपर से पोंछना होता है, तो बस वही काम मैं कर रही हूँ। जो यहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो थोड़ा सा जो सर्फ का वो होता है ना पानी, उसकी वजह से ये जो थोड़ा सा है ना वो हो जाता है, फिसलने की जगह हो जाती है। तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से है ना पाइप लगाकर और झाड़ू से इसको साफ़ कर दूंगी। ब्रश वगैरह से भी मैं रगड़ देती हूँ टाइल्स को अगर गंदी रहती है तो यहाँ ना फटाफट से ये काम कर दूंगी। बाहर का भी जो आंगन है वो मैं अच्छे से पाइप की हेल्प से, पूरा आंगन है आधा आधा जो मतलब इधर की किचन की साइड का है ना, उसमें तो मैं पोछा ही लगाती हूँ। क्योंकि मौसम भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और बिल्कुल भी सूखने का मुझे लग नहीं रहा है कि जल्दी से सूखता है। पंखा चला लो ना तब भी थोड़ा गीला गीला सही रहता है। तो इसलिए बस मैं यहाँ से ही साफ़ कर लूँगी। यहीं पर ही मैं कपड़े धो लिए थे आज मैंने, क्योंकि है ना आज सबने नहाने का जो वो रखा, एक के बाद एक नहाकर आ रहे थे, तो इसलिए मुझे बाथरूम में टाइम नहीं लगा था और इसलिए मैंने बाहर ही बैठकर सारे कपड़े धो लिए थे। और घर पे रहते हैं ना बच्चे, तब नहाने का टाइम लगा रहता है उनका, तो इसलिए मैं आंगन में से ही यहीं पर बैठकर कपड़े धो लेती हूँ पाइप लगाकर। और जब बच्चे नहीं रहते हैं ना, तो फिर मैं बाथरूम में जाकर ही कपड़े धोती हूँ। और अब यहाँ से मैंने धो लिया है, फिर मैं उसके बाद में वाइपर लगा दूंगी। अच्छी तरीके से वाइपर लगाने के बाद भी है ना जो सूखता नहीं है, इसलिए पूरे आंगन में से जैसे पोछा लगाती हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं पूरे वाइपर से पोछा लगा लूँगी, ताकि साफ़ भी हो जाएगा और बहुत जल्दी सूख भी जाएगा। और हवा भी चल रही है, तो हवा जाल के यहाँ से हवा आ रही है ना, तो इधर का पोर्शन तो है जो सूख जाता है। और वैसे भी सारे काम करके ख़त्म हो ना, तब लास्ट में जब पोछा लगाते हैं ना, तब जाकर लगता है कि घर की साफ़ सफाई हो गई है। और अब यहाँ पर देखिए आंगन में भी मैंने इधर की साइड पोछा लगा दिया है, रूम में से लगा दिया है। और अब ये यहाँ से सूख गया है, तो अब डोरमैट है जो मैं बिछा दूंगी। और डोरमैट बिछाने के बाद में है ना जो ये मैट है, जो मतलब रूम का मैट है ना, इसको भी बिछा दूंगी। इसके बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंडी टाइल्स रहती है ना कि बिल्कुल अंदर जाने का मन ही नहीं करता है, और नंगे पैर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इस मैट को मैं यहाँ पर कंटिन्यू बिछा के रखती हूँ। इसको बिछाने से है ना बैठने का भी मन करता है और नंगे पैर भी रहने का मन करता है। अगर ये ना बिछाओ ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता है रूम में घुसने का भी। और अब देखिए सारे काम मेरे हो गए ना, तो उसके बाद में मैं अब क्या करूँगी कि सॉक्स पहन लूँगी अपने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो घर के साथ साथ अपनी खुद की भी देखभाल ज़रूरी है। और वैसे भी हम है ना पानी में काम करते रहते हैं, तो हमारे पैर भी ख़राब हो जाते हैं। और सॉक्स पहन के मुझसे काम नहीं होता है, जैसे कि शूज़ वगैरह पहन लो तो नहीं होता है मुझसे, तो नंगे पैर ही चप्पलों के साथ ही मैं काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया, अच्छे से है ना मॉइस्चराइज कर लिया हाथ पैरों को। और साथ में देखिए मैंने है ना जो मशरूम है उनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, क्योंकि बॉईल करने से ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। और अब मैं मटर मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो प्याज पीस जो इसको चॉप करके और ऑयल में जो डाल दिया है मैंने, मसाले ऐड कर दिए, साथ में मैंने मटर भी डाल दिया है। तो जल्दी जल्दी मैं आपके साथ ये रेसिपी शूट कर रही हूँ।
क्योंकि व्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ना छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ले ली थी। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिए मशरूम, तो ये हमारी मशरूम की बढ़िया सी सब्ज़ी भी तैयार है। और गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी जब खाना होगा सबको। तो हस्बैंड का तो लंच जो है चला जाएगा टिफ़िन पैक होकर, और आटा लगा के रख दिया है मैंने। तो बस ये फटाफट से ये काम हो गया है, और अब मैंने आटा लगा के रखा हुआ है। तो भूख बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे भी मनाही कर रहे हैं और मेरा भी खाने का मन नहीं है। तो बस जब मन होगा ना, जब उनको मैं जो गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी, तो जब देखते हैं कि बच्चों का मन बने या नहीं बने। वैसे तो मैंने थोड़ा सा आटा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड का जो खाना जाना था और लंच पैक करके जाना था, तो इसलिए सब्ज़ी भी बनानी पड़ी है और साथ में रोटी भी मैंने उनको बनाकर लंच पैक करके भेज दिया है। और अब बारी है हमारी, तो हमारी हम देख लेते हैं, अगर भूख लगेगी तो हम खाना मैं मतलब रोटी सेक लूँगी। अब मैंने सोचा कि चलिए बालों में है ना तेल भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने हेयर वॉश किया है ना, तो उसके बाद है ना मुझे बहुत ज़्यादा बालों में खुजली होती है अगर मैं तेल नहीं लगाती हूँ तो। और ड्राई जो बाल होते हैं ना, मुझे पसंद नहीं है। बालों में तेल की मालिश अच्छे से करनी चाहिए, तभी है ना हेयर फॉल होना बंद होता है। और देखिए मैं इस तरीके से बालों में है ना जड़ों में अच्छी तरीके से तेल लगाती हूँ और मसाज करती हूँ। कई बार होता है ना कि खुद का मन नहीं होता तो बच्चों से भी करवा लेती हूँ, लेकिन सूखे बाल है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। बस जिस दिन सिर धोती हूँ ना, उस दिन ही थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि बालों में तेल वगैरह लगाकर अच्छी तरीके से बालों को कॉम्ब करके और बांध लूँ, चोटी बना लूँ, तब जाकर है ना पूरा जो बालों का काम है वो ख़त्म होता है। अगर हम बालों को ऐसे ही रूखे रखते हैं ना और इनकी ऑयलिंग नहीं करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर चोटी बना लूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को, और स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 29 दिसंबर और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में बताया है। तो सुबह से ही है ना काम में लगी हुई थी। सबसे पहले उसकी फरमाइश के मैंने सैंडविच बनाए आलू के, ताकि बच्चा है ना जो खुश हो जाए। और होता है ना हम अपने लिए कुछ ना कर पाएँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी होती है, और जब ज़रूरी होता है जब उसका स्पेशल डे हो। तो बस मैंने उसकी पसंद के आलू के जो सैंडविच बना दिए थे, तो उसने खुश होकर खाए। उसके बाद में मैं लग गई थी काम में, और पूरा घर है ना जो पूरा साफ़ सुथरा है मेरा, देखिए सारे घर की साफ़ सफाई कर दी है। और बाहर भी देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सब कुछ काम है जो मैंने क्लीन कर दिया है। उस रूम में भी से सब चीज़ साफ़ कर दी है, और किचन वगैरह भी सब कुछ है जो साफ़ है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी व्लॉग हो गया है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और देखिए यहाँ पर तेल वगैरह लगाकर मालिश करके मैंने चोटी बना ली है। चोटी बनाने से ना सिर में बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है, और हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होती है। अगर हम चोटी बना कर रखें ना, तो बहुत सारे हमारे जो बाल झड़ते हैं ना, रोज़ में हम कंघी करते हैं, उनका झड़ना है जो बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं अच्छे से मालिश करके तेल लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं चोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए मेरी चोटी बन गई है। और रात में भी मैं है ना बालों की चोटी बनाकर ही सोती हूँ, ताकि बाल उलझते नहीं हैं और ना ही टूटते हैं। तो इस तरीके से चोटी बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।